हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 7 के लिए एक एडुकेट अभ्यास पुस्तिका के विज्ञान विषय का हम लोगों ने आज चालू करने वाले हैं। ठीक है, ये पहला हमारा वीडियो है जो आपको पार्ट 1 जिसमें आपको दिया हुआ है विज्ञान विषय में, उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से आगे भी आपके लिए जो है सभी पार्ट हम लोग लाएंगे विज्ञान विषय के कक्षा 7 के। ठीक है, तो आप सभी को पता है जो एडुकेट अभ्यास पुस्तिका है, जो समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा ये जारी की जाती है, और जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपकी परीक्षा से रिलेटेड। ठीक है, आपकी वार्षिक परीक्षा में मोस्टली क्वेश्चंस इसी बुक से आते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और इसको तैयार करके जाना है। इसके जो भी क्वेश्चन है आपको कंप्लीट करने हैं। अभी जनरली सभी स्कूल्स में ये तैयारी इसको कराई जा रही है, आपको बताया जा रहा है, लेकिन आपको पहले से ही हम लोग इसको, अगर आप स्कूल में नहीं कर पा रहे हैं ये, तो आप इसको आसानी से इस वीडियो को देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला अध्याय। एडग्रेड देखिए, आप लिखा हुआ है एडग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तरी पुस्तिका। ठीक है, अब देखेंगे आप इसमें कक्षा 7 विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, साइंस का विषय है। ठीक है, तो पहला जो आपका पार्ट है क्या है, पार्ट 1 पादपों में पोषण। तो पादपों में पोषण में इसमें जो क्वेश्चंस किस तरह रहेंगे आप देखते हैं। चलिए ठीक है, अति लघुत्तरी क्वेश्चन है। देखिए पहला जो आपका है, पोषण किसे कहते हैं और भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है आपका क्या है, ये पोषण किसे कहते हैं और भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो इसका जो आंसर है देखें क्या कहते हैं, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और भोजन के जो प्रमुख घटक होते हैं कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल तथा आहारी रेसे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, पौधों के किस भाग को पौधे की खाद्य प्रक्रिया कहा जाता है एवं क्यों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है क्या है, पौधों के किस भाग को खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है और इसे क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो बच्चों को पता है कि जो है जो पत्तियां होती हैं वो उसकी क्या होती है, खाद की फैक्ट्री होती है। ठीक है, पत्तियों को पौधे की खाद प्रक्रिया कहा जाता है क्योंकि हरी पत्तियों के द्वारा ही पादप के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया संपन्न होती है। और आपको सभी को पता है पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो है पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसमें बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हरित लवक होते हैं, क्लोरोफॉर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां सल्क और सूल रूपी हो जाती हैं क्यों। ठीक है, जो मरुस्थलीय पादप होते हैं उसमें पत्तियां जो हैं सल्क और सूल रूपी हो जाती हैं। उसका आंसर क्या है, मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां सल्क और सूल में रूपांतरित हो जाती हैं ताकि जल की हानि को रोका जा सके। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मरुस्थल में क्या होता है, पानी की कमी होती है, वहाँ पे जल नहीं होता है ज़्यादा, तो जो पत्तियां होती हैं वहाँ के जो पौधों की वो सल्क और सूल रूप में रूपांतरित हो जाती हैं ताकि जल की जो है ज़्यादा उसमें हानि ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर का थर्ड का बा है ये, है ना, क्वेश्चन नंबर का थर्ड का बा है, क्या हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण मतलब रंग, ठीक है, कि पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। हाँ, तो आपको सभी को पता है जो हरी पत्तियां होती हैं, है ना, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की, अन्य वर्ण मतलब अलग कलर की, आपको पता है कि ओनली हरे कलर की पत्तियां दिखती हैं, इसके अलावा भी जो अलग कलर की जो पत्तियां होती हैं वो भी क्या करती हैं, पत्तियों में भी क्लोरोफॉर्म होता है, इसलिए इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना। तो हरी पत्तियों के अलावा भी जो अलग कलर की जो हमारे यहाँ देखते हैं हम लोग, जो स्कूल्स या जो बागान होते हैं या बगीचे होते हैं वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की जो है कलर की पत्तियाँ होती हैं, तो उसमें भी क्या होता है, क्लोरोफॉर्म उपस्थित होता है और उसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं। तो जड़ जो भी खनिज जो है आपको, जो खनिज तथा जल को जो है क्या करती हैं, ले जाती हैं, किस तरह से पहुंचाती हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये अविकाएं कहलाती हैं, नली के समान होती है, मतलब जो भी वाहिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, नली के समान होती है, और जिसके द्वारा जल और खनिज पत्र को ये अपना अवशोषित करके ऊपर पहुंचाता है। ठीक है, पत्ती तक पहुंचाता है, तने तक पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु उत्तरीय क्वेश्चन से पहले तो जो थे आपके बहुत ही अति लघुत्तरीय क्वेश्चन थे, अभी देखते हैं हम लोग लघुत्तरीय क्वेश्चन। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या होता है, स्वपोषी तथा विषमपोषी को वर्गीकृत कीजिए। तो स्वपोषी किसे कहते हैं, ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। और जो विषमपोषी मतलब ऐसे पौधे जो भोजन के लिए अन्य पौधों पर आश्रित रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। जैसे कि पहला जो स्वपोषी का एग्जाम्पल है, जैसे कि सभी जो है भी बड़े पौधे हैं, पेड़ है, वो क्या है, जैसे कि आम का पेड़ है ना, जो है आम का है, केले का है, ये सब क्या है, सब स्वपोषी है। और विषमपोषी में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा अमरबेल जो होती है, अमरबेल है ना, जो कि दूसरे पौधों के या दूसरे पेड़ के अंदर क्या होती है, लिपट जाती है, और उसके द्वारा जो भोजन बन जाता है उसको अवशोषित करके वो भी खुद आश्रित रहती है। ठीक है, इस तरह से आपको स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पादपों में सहजीवी संबंध को उदाहरण सही समझाइए। ठीक है, जो पादपों में सहजीवी संबंध कैसे बनाते हैं उसके बारे में क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या देखते हैं। कुछ पादप एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं
पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, अर्थात दो अलग अलग प्रजातियों बिना एक दूसरे को हानि पहुंचाए एक साथ रहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सहजीवी संबंध बोलते हैं। उदाहरण के लिए गरम मसाले में पाए जाने वाला लाइकेन, इसमें एक शैवाल है जो दूसरा कवक है। ठीक है, जो गरम मसाले हैं उसमें क्या होता है? एक वाला लाइकेन और इसमें एक शैवाल तथा दूसरा कवक है। तो ये इस तरह से क्या होता है? सहजीवी संबंध, जो कि अलग अलग प्रजाति होने के साथ साथ भी वो क्या करते हैं? साथ में रहते हैं। तो इस तरह से आप उसका आंसर देख सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है परजीवी एवं मृत जीवी को उदाहरण से समझाइए। जो परजीवी है और मृत जीवी को उदाहरण से समझाइए। तो परजीवी किसे कहते हैं? कुछ पौधे दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे कि अमरबेल, है ना। अमरपोल भी क्या है? जैसे हमने आपको ऊपर भी एग्जांपल दिया था, वो भी इस तरह का है अमरबेल, जो कि क्या होता है? दूसरे पौधे के द्वारा बनाए गए भोजन पर भी निर्भर होता है ना। तो अमरबेल जो होता है एक परजीवी है। ठीक है, जो दूसरे पौधे के ऊपर, किसी भी जो पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं, उसमें क्या होता है? लिपट जाता है और वहीं पर वो अपनी बढ़ाते रहता है और उन्हीं के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसको अवशोषित करता है। नेक्स्ट देखिए मृत जीवी, ऐसे जीव जो किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं वो मृत जीवी कहलाते हैं। जैसे कि कवक हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब क्या है? मृत जीवी है। ठीक है, तो दोनों में अंतर आपको प्राप्त हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखिए, कीट भक्षी पादप जो भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं? ठीक है, सचित्र समझाइए। तो कीट भक्षी पादप के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, पिछली क्लासेस में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, तो आपको फिर से बता देते हैं। कीट भक्षी पादप दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं तथा पोषक नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु घड़े के समान दिखने वाली संरचना जिसमें एक ढक्कन लगा होता है और अंदर चिपचिपा पदार्थ तथा रोम होते हैं। जब कोई कीट इसके अंदर आ जाता है तो ढक्कन क्या होता है? बंद कर लेता है। ठीक है, जैसे ही ढक्कन बंद करता है तो उसमें क्या होता है? जिसके कारण कीट की मृत्यु हो जाती है तथा पौधा उसके पोषक तत्व को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो आपको ही दिख रहा होगा कीट भक्षी पौधा, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें क्या है? देखिए कि जो पौधा है ना, ये आपका क्या है? घड़ानुमा आपका ये आकृति है, जो कि देखिए ये उसकी पत्तियों में लगे हुए हैं और ऊपर ये ढक्कन है। ठीक है, ढक्कन में देखेंगे आप क्या हो रहा है कि इसमें जब कोई कीट इसमें यहाँ पे बैठता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? तरल पदार्थ लग जाता है। इसके कारण से क्या होता है? उससे आकर्षित होते हैं और जैसे ही यहाँ पे जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ढक्कन होता है ये बंद हो जाता है। जैसे ही बंद हो जाता है तो वो कीट वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और मृत्यु होने के बाद जो पौधा है उसका जो भी उसके पोषक तत्व होते हैं उसको वो अपने में अवशोषित कर लेता है। इस तरह से आपका कीट भक्षी पौधे के बारे में हमने आपको बताया। अब क्वेश्चन जो है हमारे दीर्घ उत्तरी प्रश्न आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया व्यवस्था चित्र बनाइए एवं समीकरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आपको सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या कहलाती है ना। पिछली क्लास में आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, है ना, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन, कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना। जब क्या होता है? पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की साथ में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट यहाँ पे होगा, सनलाइट की उपस्थिति में क्या होता है? इन तीनों से क्रिया करता है और इसके बाद जब क्रिया होती है तो इसमें क्या निकलता है? कार्बोहाइड्रेट्स निकलता है। इसका सूत्र क्या है? C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन निकलती है और ऑक्सीजन के साथ में और एक क्या होते हैं? ऊर्जा भी निकलती है। ठीक है, आप ऊर्जा भी लिख सकते हैं, इसके आगे ऊर्जा भी निकलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसमें देखिए आपको एक इमेज भी दी हुई है। इमेज में क्या हो रहा है कि जो है देखिए सूर्य का प्रकाश ये है, सूर्य है, और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से और सूर्य की साथ में, ठीक है, और पानी की सहायता से क्या है? ये पत्तियां जो है इसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल भी आएगा। ठीक, विदाउट क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होगा? ये इसका प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो पत्तियों में क्लोरोफिल है और जल है और आपका क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश, तीनों में क्रिया होने के बाद क्या होगा? आपका कार्बोहाइड्रेट्स निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगी, साथ में ऊर्जा भी निकलेगी। तो ये हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, इसमें पोषक तत्वों की जो है पूर्ति किस प्रकार होती है? तो मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति खेतों में खाद तथा उर्वरक मिलाने से होती है तथा कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम वायुमंडल की नाइट्रोजन को सरल रूप में बदलकर भूमि में मिलाते हैं। इसके अलावा पोषक तत्वों की पूर्ति फसल चक्रण के द्वारा भी होती है। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं किसके द्वारा होते हैं? आपका उर्वरक के द्वारा, खाद के द्वारा। इसके साथ साथ क्या होता है? राइजोबियम वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करता है और उसमें अपना मृदा में उसको मिला देता है, तो इससे भी उसके पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो पहला पार्ट था, पहला पार्ट क्या था हमारा, है ना, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। पहला पार्ट आपने देखा है पौधों के पोषण में, हमने कंप्लीट किया। अब जो है नेक्स्ट पार्ट हमको अगले वीडियो में आपको देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि हम आपको इस तरह से वीडियोस जो आपके पेपर में काम आने वाले हैं, आपकी परीक्षा में काम आने वाले हैं, ऐसे आप डालते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।